सत्संग जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत के आपको कभी यह विचार नहीं आता कि यह संसार जो एक विशाल भव सागर है, इसे हम पार कैसे करेंगे? अपनी बुद्धि से, अपनी चालाकी से या अपने बल से? नहीं सत्संग जी, अपने दम पर तो हम एक कदम भी नहीं चल सकते। लेकिन जब इस परमपिता परमात्मा, इस निरंकार की बख्शिश होती है, तभी जीवन में एक सच्चे सद्गुरु का, एक पूर्ण महापुरुष का आगमन होता है। देवर्षि नारद जी ने अपने अनुभव से बड़े स्पष्ट बात कही है, महासंगस्तु दुर्लभो। इस संसार में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन एक पूर्ण संत का संग मिलना सबसे दुर्लभ है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इसी बात पर मोहर लगाई है, जब दव दीन दयाल हो राघव, तो साधु संगति पाहिए। जब यह निरंकार किसी जीव पर द्रवित हो जाता है, इसकी रहमत बरसने लगती है, तभी हमें सद्गुरु के चरणों में बैठने का यह सौभाग्य मिलता है। सत्संग जरा विचार करे, संत कहते किसे हैं? आज बाहर से वेश धारण कर लेना, एक खास तरह का चोला पहन लेना तो बहुत आसान हो गया है, लेकिन महापुरुष समझाते हैं कि बाहरी वेश से कोई संत नहीं बनता। संत वह है जिसने इस निरंकार को भीतर से जान लिया है, जिसके हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का कोई वास नहीं, जिसके मन में हर पल बस एक ही धुन है, इस दातार का शुक्राना। उपनिषदों का बड़ा प्यारा महावाक्य है, ब्रह्मविद ब्रह्म भवति। जो उस ब्रह्म को, इस सर्वव्यापी निरंकार को जान लेता है, वही स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। पानी में पानी मिल गया तो फिर भेद कैसा सत्संगत? इसलिए तो शास्त्रों ने कहा है, संत दरस जिन पातक डरे। ऐसे पूर्ण संतों के दर्शन मात्र से, उनकी एक दृष्टि से हमारे जन्मों जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। लेकिन सत्संगत कृपा तब होती है जब हमारे भीतर का बर्तन खाली हो, जब हम अपना सांसारिक रुतबा, अपनी डिग्रियां, अपना अहंकार जूतों के साथ बाहर उतार कर सद्गुरु के चरणों में बैठते हैं। हमारी नज़र कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल उस पपीहे, चातक पक्षी की तरह। पपीहा नीचे बहती हुई नदियों का पानी नहीं पीता, वह आसमान के तरफ ताकता है कि कब स्वाति नक्षत्र की बूंद गिरे और मेरी प्यास बुझे। एक गुरु सिख की नज़र भी सत्संगत अपने सद्गुरु के मुख पर टिकी होनी चाहिए कि कब गुरु के मुख से वचनामृत की एक बूंद गिरे और मेरे जीवन का उद्धार हो जाए। जब यह उपदेश भीतर जाता है तो चाहे इंसान कितना भी गिरा हुआ क्यों ना हो, सत्संगत उसका बदलना तय हो जाता है। अब यहाँ आकर इंसान का यह चंचल मन एक सवाल खड़ा कर देता है। सत्संगत मन सोचता है कि हम गुरु के पास तो आ गए, लेकिन जो दुख मेरे किस्मत में लिखा है, क्या सद्गुरु उसे बदल सकते हैं? क्या संत हमारे प्रारब्ध की लकीरों को मिटा सकते हैं? शास्त्र तो साफ कहते हैं, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो अच्छे या फिर बुरे कर्म तुमने किए हैं, उनका फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। लेकिन सत्संगत जी, ध्यान देना, प्रारब्ध कोई परमात्मा नहीं है, प्रारब्ध हमारे कर्मों के उपज है। और यदि पूर्ण सद्गुरु द्रवित हो जाता है, सत्संगत, यदि हमारी सेवा और समर्पण से सद्गुरु का हृदय पिघल जाए, तो वह अपने तपोबल से, अपनी एक नज़र से उस प्रारब्ध को भी भस्म कर सकता है। पर विडंबना देखिए, सद्गुरु तो रहमत लुटाना चाहता है, पर हम अपनी कुबुद्धि के कारण उस कृपा को संभाल ही नहीं पाते। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक प्रसंग है, सत्संगत। आत्मदेव नाम की एक ब्राह्मण थे, सब कुछ था उनके पास, बस संतान नहीं थी। इतने दुखी हुए कि जंगल में जाकर प्राण त्यागने लगे थे। वहां उन्हें एक पहुंचे हुए संत मिले। संत ने उनके माथे की लकीरें पढ़ी और साफ कह दिया, हे आत्मदेव, तुम्हारे प्रारब्ध में तो 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है। लेकिन जब ब्राह्मण ने रो रोकर संत के चरण पकड़ लिए तो महापुरुष का हृदय फिसल गया। उन्होंने अपने तपोबल से एक फल निकाला और कहा कि जाओ, अपने पत्नी को खिला देना, प्रारब्ध कट जाएगा और एक परम ज्ञानी पुत्र का जन्म होगा। सत्संगत, गुरु ने तो 7 जन्मों का प्रारब्ध एक क्षण में बदल दिया, पर आत्मदेव की पत्नी धुंधुली का मन संसार में फंसा था। उसने सोचा, अगर मैं फल खाऊंगी तो मेरा पेट बढ़ जाएगा, चलना मुश्किल होगा, मेरी सुंदरता खराब हो जाएगी। उसने अपने स्वार्थ में आकर सत्संगत वह अमृत रूपी फल अपनी गाय को खिला दिया।
नतीजा क्या हुआ? जिस गाय ने वह फल खाया उसके गर्भ से सात संगत गोकर्ण जैसे महान सिद्ध संत प्रकट हुए। और धुंधुली ने जो अपने बहन का बेटा गोद लिया, जिसका नाम धुंधकारी रखा था, वह एक महापापी और दुष्ट निकला, जिसने पूरे परिवार का सर्वनाश कर दिया। सात संगत, इस बात को गहराई से पकड़ना। दातार ने तो कृपा कर दी, प्रारब्ध बदल दिया, पर हमारे मन के खोटे ने, सात संगत, हमारे कुसंस्कारों ने उस कृपा को मिट्टी में मिला दिया। इसलिए गुरु सिख को कभी सदगुरु से यह नश्वर संसार नहीं मांगना चाहिए। हमें तो बस दोनों हाथ जोड़कर सात संगत यही मांगना है कि हे सदगुरु, मेरी वासनाओं का नाश कर देना, मेरे इस मेले मन को बदल देना। जब यह भाव आ जाता है सात संगत, जब हम अपना तन मन और धन पूर्ण रूप से सदगुरु को सौंप देते हैं, तो कर्मों का यह सारा हिसाब किताब जलकर राख हो जाता है। वहाँ फिर एक ही नियम चलता है सात संगत, शरणागति का नियम चलता है, समर्पण का सिद्धांत चलता है। जब हम पूर्ण समर्पण कर देते हैं तो प्रारब्ध की औकात नहीं रहती सात संगत की वह हमें रुला सके। संत की वाणी प्रत्यक्ष हो जाती है, सुने प्रपन्न चेभ है, अभद्र सर्प के गए। जो इस ईश्वर के शरण में आकर उसके सारे अमंगल, सारे डर सात संगत उसी पल खत्म हो जाते हैं। और यह कैसे होता है सात संगत? गुरुवाणी इसका रहस्य खोलती है। गुरुवाणी कहती है, कटे कर्म बंधन संसारी, सुख सागर पूरी अति भारी। विधि निषेध श्रृंखला छुड़ावे, निज आले बन आन बसावे। जैसे पारस पत्थर से छू जाने पर सात संगत जंग लगा हुआ लोहा भी कुंदन बन जाता है, वैसे ही सदगुरु के स्पर्श से हमारे सारे दोष भस्म हो जाते हैं। आले बन बसत संग पारस के, आयस कनक समान भय। अब हम कई बार सोचते हैं सात संगत कि हमने तो पीछे बड़े पाप किए हैं, क्या दातार मुझे माफ करेगा? क्या मैं इस लायक हूं? सात संगत, ईश्वर गीता जी के माध्यम से स्पष्ट कह रहे हैं, अपि चेतु सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तभ्यः सम्यद व्यवस्थितो हि सः। प्रभु कहते हैं कि चाहे कोई दुनिया का सबसे बड़ा पापी ही क्यों ना हो, यदि वह आज अनन्य भाव से सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ गया है, तो मैं संसार को हुक्म देता हूं कि अब उसे पापी मत कहना, उसे साधु ही मानना। यही बात रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी कहते हैं, कोटि विप्रवध लागे ही जाहू, आए शरण तजु नाहि ताहू। जो नर होय चराचर द्रोही, आवे सभी शरण अकि मोही। तजी मत मोह कपट छल नाना, करहु सद्य ते साधु समाना। चाहे किसी ने करोड़ों ब्राह्मणों को मार दिया हो, चाहे वह पूरी सृष्टि का विद्रोही ही क्यों ना हो, यदि वह अपना छल कपट छोड़कर मेरे द्वार पर आ जाए, तो मैं उसे पल भर में साधु के समान पवित्र कर देता हूँ। यही सच्ची साधुता है सात संगत जी। कपड़े बदलने से कुछ नहीं होता, भीतर का भाव बदलना चाहिए। विभीषण जी को देखिए, रावण के दरबार में सात संगत राजसी वेशभूषा में बैठे थे, कोई गेरुआ वस्त्र नहीं था विभीषण का। लेकिन जब वह राम जी के शरण में आए तो प्रभु ने क्या कहा, तुम सारिक है संत प्रिय मोरे, धरहु देह नहीं आन निहोरे। हे विभीषण, तुम्हारे जैसे संतों के लिए ही तो मैं अवतार लेता हूँ। विभीषण संत कैसे बने? क्योंकि जब रावण ने उन्हें भरी सभा में लात मारी तो विभीषण जी ने क्रोध नहीं किया, बल्कि हाथ जोड़कर कहा, तुम पितु सरस भली मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। यह जो क्षमा थी, यह जो भीतर की निर्मलता थी, यही असल साधुता है। शरणागति के इस ताकत को देखना है साथ संगत, तो महाभारत के उस दृश्य को अपनी आंखों के सामने लाइए। भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है। जब तक द्रौपदी को अपने बल का अहंकार था, जब तक उसने साड़ी को अपने दांतों में दबाकर खुद संघर्ष किया, तब तक दुशासन उस पर हावी रहा। प्रारब्ध जीत रहा था साथ संगत। लेकिन जैसे ही द्रौपदी ने यह मान लिया कि मेरा अपना कोई बल नहीं, और अपने दोनों हाथ हवा में उठाकर चीख पड़ी, हे गोविंद, हे निरंकार, अब मैं तेरी शरण में हूँ। साथ संगत, जैसे ही मैं मिटा तू ही तू प्रकट हो गया, है ना। भगवान स्वयं उसके वस्त्रों में आकर समा गए। यही है पूर्ण समर्पण। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि अगर कोई गलती हो भी गई है तो घबराओ मत। भगवान की वाणी है साथ संगत, अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तू सब कुछ छोड़कर मेरे शरण में आ जा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर।
लेकिन साथ संगत यह बातें सत्संग में बैठकर सुनने में बहुत अच्छी लगती है, मन को बड़ा सुकून देती है। पर जब हम यहाँ से बाहर जाते हैं तो इस रास्ते पर चलना इतना कठिन क्यों हो जाता है? जानते हैं क्यों? क्योंकि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारे घर के बाहर नहीं है, हमारे अपने ही भीतर बैठा है, और वह दुश्मन है हमारा अपना ही मन। दुनिया के बड़े से बड़े युद्ध जीतना आसान है साथ संगत, लेकिन जो लड़ाई इस मन से लड़नी पड़ती है वह संसार का सबसे भयानक युद्ध है। हम सत्संग में बैठते हैं पर यह मन हमें दुनिया के बाजारों में घुमाता रहता है। इस हटेले जिद्दी मन से कैसे लड़ा जाए, कैसे इस जन्म जन्मांतर की आदत को तोड़कर निरंकार के चरणों में पक्का टिक जाए, आज हम इसी मन की गहराई और इस भवसागर को पार करने के उस अचूक अस्त्र पर विचार करेंगे जो सद्गुरु हमें बख्शता है। साथ संगत जरा विचार कीजिएगा, इस मन के भीतर न जाने कितनी जन्मों की, कितने योनियों की दुर्वासनाएं बैठी हुई है। यह वासनाएं ऐसे है साथ संगत जैसे राख के नीचे दबी हुई चिंगारियां, जो जरा सी हवा लगते ही भड़क उठती है। यह हमें पल पल संसार के भोगों के तरफ, माया के तरफ खींचती रहती है। और हमारी विडंबना देखिए, हम अपने इस शरीर से, अपने इस मन से इतना मोह कर बैठे हैं कि यह हमसे गलत काम भी करवाता है तो हम उसकी पोल दुनिया से छिपा लेते हैं। हम अपने ही मन के वकील बन जाते हैं, उसे दुलारते हैं। लेकिन पूर्ण महापुरुष यह सद्गुरु हमें झंझोड़ कर चेताते हैं कि ए गुरु सिख, जब तक तू इस मन का विरोध करना नहीं सीखेगा, यह तुझे अंदर ही अंदर खोखला करता रहेगा और गंदी आदतों और व्यसनों के जंजीरों में जकड़ता चला जाएगा। साथ संगत जी, यह मन कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। द्वापर युग में कुरुक्षेत्र के मैदान में साथ संगत अर्जुन जैसे महान योद्धा, जिसने अपनी एक हुंकार से बड़े महारथियों को कंपा दिया था, उस अर्जुन ने भी अपने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण के आगे अपने घुटने टेक दिए और यही कहा था, चंचलम हे मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रणम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुर्येव सुदस्करम। हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल है, यह बड़ा हटेला और बड़ा बलवान है। इसे रोकना तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई नंगे हाथों से बहती हुई आंधी को मुट्ठी में बांधने की कोशिश कर रहा हो। सोचिए साथ संगत जी, जब अर्जुन जैसे वीर का यह हाल था तो हमारी क्या मिशाद है। तब भगवान ने मुस्कुराकर बड़ा प्यारा उत्तर दिया था, अशंसयम महाबाहो मनोदुर निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन जगृह्यते। हे अर्जुन, निसंदेह यह मन बहुत चंचल है, इसे पकड़ना बड़ा कठिन है पर नामुमकिन नहीं है। इसे निरंतर अभ्यास अर्थात सिमरन और वैराग्य से वश में किया जा सकता है। अब यहाँ एक बात बड़ी गहराई से समझना साथ संगत जी, जब हम पहली बार इस मन का विरोध करते हैं, जब हम सत्संग में आकर कोई नियम लेते हैं कि आज से मैं फला बुराई छोड़ दूंगा, तो यह मन भीतर बड़ी व्यथा, बड़ी अशांति पैदा करता है। यह ऐसे तड़पता है जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है। मन ठान लेता है कि मुझे वह वस्तु चाहिए ही चाहिए, मुझे वह नशा चाहिए ही चाहिए, या फिर कोई भोग भोगना ही भोगना है। और जब तक वह आपको हरा नहीं देता, लाखों बार उस विचार को आपके सामने पेश करता है। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि जो गुरुसिख इस तड़प को, इस व्यथा को सह जाता है, वही मोक्ष का असली अधिकारी बनता है। गीता जी में स्वयं दातार कहते हैं, यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषोर्षभा समदुख सुखम धीरम सो अमृत तत्वाय कल्पते। हे अर्जुन, जो धीर पुरुष इन इंद्रियों के सुख दुख में विचलित नहीं होता, जो मन की इस व्यथा को सह जाता है, वही अमरता अर्थात मोक्ष के योग्य होता है। मन के अनुसार चलने से ही जीव को यह जन्म मरण का बंधन मिला है, और यदि इस मन की लगाम खींचकर साथ संगत इसे सद्गुरु के हुक्म के अनुसार चला दिया जाए तो निरंकार की प्राप्ति निश्चित है। अब यहीं पर हम इंसान मात खा जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम तो बहुत साधारण इंसान हैं, हमसे तो बचपन से ना जाने कितनी गलतियां हुई है। कई बार हम कसम खाते हैं, समागमों में जाकर सत्संग में बैठकर संकल्प लेते हैं कि हे दातार, अब यह गलती नहीं करूँगा, लेकिन घर जाते ही फिर फिसल जाते हैं, फिर गिर जाते हैं। तो क्या हम निराश हो जाए? क्या यह निरंकार, क्या मेरा सद्गुरु मुझे कभी क्षमा नहीं करेगा?
नहीं साथ संगत जी, कभी उदास मत होना। जब हमें अपनी गलती का सच्चा पश्चाताप होने लगे तो हमें अपराध बोध में डूबकर खुद को कोसना नहीं है, बल्कि सिमरन का सहारा लेना है। यह निरंकार बहुत दयालु है, यह तो बख्शनहारा है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजः, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तू सारे आश्रय, सारे सहारे छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुझे तेरे हर पाप से मुक्त कर दूंगा। तू रो मत, तू शोक मत कर। और यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में कितनी सुंदरता से लिखी है। सन्मुख होए जीव मोहे जब ही, जन्म कोटि अगनास ही तब ही। जब जीव मेरी ओर अपना मुख कर लेता है, जब वह संसार के तड़प से पीठ फेर कर मेरे शरण में आ जाता है, तो मैं उसके करोड़ों जन्मों के पाप एक पल में राख कर देता हूँ। याद कीजिए साथ संगत डाकू रत्नाकर को, क्या नहीं किया था उसने, कितनों के गले काटे। लेकिन जिस पल उसे सप्तऋषियों का संग मिला, जिस पल उसका मुख राम की ओर हुआ, वही डाकू वाल्मीकि बन गया और उसने रामायण रच दी। यह है जब जीव सम्मुख होता है तो सदगुरु कैसे पासे पलट देता है। लेकिन साथ संगत माया बड़ी चालाक है। जब हम सिमरन करने लगते हैं, सत्संग में सेवा करने लगते हैं, तो एक और बड़ा ही सूक्ष्म विकार, एक बहुत बारीक बीमारी हमारे भीतर चुपके से प्रवेश कर जाती है, और वह है ईर्ष्या, जलन। हम सत्संग भवन में देखते हैं कि दूसरा गुरु सिख बड़ी सुंदरता से सेवा कर रहा है, महात्मा उसकी तारीफें कर रहे हैं, या फिर उसका ध्यान सिमरन में बहुत अच्छे से लग रहा है, तो हमारे भीतर कहीं ना कहीं सत्संगत ईर्ष्या पैदा हो जाती है ना। सद्गुरु कहते हैं कि ईर्ष्या का तो परमार्थ के मार्ग में कोई स्थान ही नहीं है। यह ईर्ष्या दिमक की तरह होती है जो हमारे सारी भक्ति को अंदर ही अंदर खा जाएगी। इससे हम दूसरों की निंदा करने लगेंगे और हमारा भयानक पतन हो जाएगा। बल्कि जब हम किसी को अपने से अधिक भक्ति या फिर सेवा करते देखें तो साथ संगत हमारे भीतर ईर्ष्या नहीं आनी चाहिए, बल्कि हमारी आंखों से आंसू बहने चाहिए कि हे मेरे दातार, हे मेरे सद्गुरु, मुझ अधम पर कब कृपा होगी, मैं कब इस गुरु सिख जैसी सेवा कर पाऊंगा। हमें तो ऐसे निष्काम सेवकों की चरण रज उठाकर साथ संगत अपने माथे पर लगानी चाहिए। और ऐसा सच में होता है साथ संगत। अगर कोई महात्मा आगे बढ़ रहा हो तो लोग उसे बढ़ने नहीं देते, क्योंकि शायद वह महात्मा नया नया है और वहाँ बहुत पुराने पुराने महात्मा है। पता नहीं साथ संगत। एक अत्यंत उच्च अवस्था होती है साथ संगत, सब तज हरि भज, यानी कि सब कुछ छोड़कर केवल प्रभु का भजन करना। यह कोई छोटी मोटी अवस्था नहीं है साथ संगत जो केवल मीठी मीठी बातें करने से आ जाए। जब हम निरंतर सिमरन करते हैं, संतों का संग करते हैं और निंदा चुगली से खुद को बचा कर रखते हैं, तब जाकर धीरे धीरे यह मन इस निरंकार के सिमरन में टिकता है। और जब यह लगन सच्ची हो जाती है साथ संगत, तो इंसान इस मृत्यु लोक के ही नहीं बल्कि स्वर्ग और ब्रह्म लोक तक के भोगों को ठुकरा देता है। संतों की वाणी पुकार पुकार कर कहती है, जब ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताही, नारायण ब्रज चंद्र की लगन लगी है जाही। जिसके हृदय में साथ संगत इस दातार की, इस निरंकार की लगन लग गई, उसे ब्रह्मा के लोक के सुख भी जहर के समान लगने लगते हैं। परंतु सवाल वही है कि इस हटीले मन पर, इस खुंखार माया पर विजय कैसे प्राप्त हो। साथ संगत जी, इसका पूरा ब्रह्मांड में एक ही अचूक अस्त्र है, आध्यात्मिक बल। और कलयुग में साथ संगत यह बल केवल और केवल जप से, सिमरन से ही आता है। शास्त्रों का स्पष्ट आदेश है साथ संगत, कृते यध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे, द्वापरे परिचर्यायाम कलहो तदहरि कीर्तनाथ। जो फल सतयुग में हजारों साल के ध्यान से, त्रेता में बड़े बड़े यज्ञों से और द्वापर में कठिन पूजा से मिलता था, वह कलयुग में केवल इस निरंकार के सिमरन से, इसके कीर्तन से प्राप्त हो जाता है। गोस्वामी जी भी कहते हैं, कलिजुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर ही पारा।
कलयुग में और कोई नैया नहीं है साथ संगत, केवल एक सिमरन का ही आधार है। बिना भजन के इस विकारों पर विजय पाना बिल्कुल असंभव है। एक बहुत सुंदर दोहा आता है, बारी मथे घृत होई बरु, सिख ताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिह, यह सिद्धांत अपेल। अर्थात साथ संगत, आप पानी को मथते रहिए, शायद चमत्कार हो जाए और पानी से घी निकल आए। आप रेत को मशीन में पेरते रहिए, शायद उससे भी तेल निकल आए। यह असंभव चीजें भले ही एक बार को संभव हो जाए, लेकिन साथ संगत बिना हरि भजन के, बिना निरंकार के सिमरन के कोई इस भव सागर को पार कर जाए, यह कभी हो ही नहीं सकता। यह सिद्धांत अटल है। साथ संगत जी, जो लोग संसार में रहकर अहंकार से कहते हैं कि हम तो 24 घंटे भजन करते हैं, हम तो बड़े ज्ञानी हैं, महापुरुष कहते हैं कि वे लोग अक्सर सच्चाई से कोसों दूर होते हैं, क्योंकि सच्चा संत, साथ संगत, सच्चा भजनानंदी कभी अपनी भक्ति का ढिंढोरा नहीं पीटता। उसके हृदय में तो इस निरंकार की इतनी भूख बढ़ जाती है कि उसे हमेशा यही लगता है कि मुझसे तो भजन सिमरन हो ही नहीं पा रहा है। सूरदास जी जैसे महान सिद्ध महापुरुष, जिन्हें साक्षात भगवान के दर्शन होते थे, वे भी प्रभु के सामने बैठकर रोते हुए क्या गाते थे, मौसम कौन कुटिल खल कामी, हे प्रभु मुझसे बड़ा दुष्ट और पापी इस दुनिया में कोई नहीं है। यह उनकी दीनता थी, यह उनका समर्पण था। हमारा मन तो इतना मेला और नीच है साथ संगत जी, कि हम बाहर से तो सत्संग में बैठे होते हैं, आंखें बंद करके सिमरन कर रहे होते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर यह मन दुकान का हिसाब लगा रहा होता है या किसी गंदी बात की रचना कर रहा होता है। रावण का ही उदाहरण ले लीजिए। कौन था रावण? चारों वेदों का ज्ञाता था, इतना बड़ा शिव भक्त था साथ संगत के अपने सिर काटकर हवन कुंड में डाल दिए, लेकिन उसका मन उसके वश में नहीं था। उसी मन की वासना ने साथ संगत, उसी अहंकार ने इतने बड़े ज्ञानी को सर्वनाश के गर्द में ढकेल दिया। ज्ञान काम नहीं आया, क्योंकि मन निरंकार से नहीं माया से जुड़ा था। इसलिए साथ संगत जी, जब हम सब कुछ करके हार जाए, जब यह मन हमारे काबू में ना आए, जब यह विकार हमें चारों तरफ से घेर ले, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपना सारा जोर छोड़कर साथ संगत सदगुरु के आगे दोनों हाथ उठाकर पूर्ण रूप से शरणागत हो जाना चाहिए। संत कहते हैं, होई हारो कर जतन विविध विधि, अतिशय प्रबल अजय, तुलसी दास बस होई तब है, जब प्रभु प्रिय रख पर है। गोस्वामी जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने नाना प्रकार के जतन करके देख लिए और मैं हार भी गया हूँ। यह मन बड़ा बलवान है। यह तभी वश में आ सकता है जब तू स्वयं भीतर बैठकर प्रेरणा दे, जब सदगुरु स्वयं अपनी रहमत की चादर मेरे सिर पर रखते। साथ संगत जी, शास्त्रों का, सारे वेदों का और सारे सत्संगों का अंतिम और सबसे बड़ा सिद्धांत बस यही है, ध्यान से सुनना, कि जिसका मन भगवान के चिंतन में है वह मुक्त है, और जिसका मन संसार का चिंतन में है वह बंधन में है। आत्मा तो हमेशा निर्विकार ही रहती है। सारा खेल इस मन का है साथ संगत, सारा खेल। इसलिए आइए साथ संगत जी, आज इस पावन वेला में हम सब मिलकर इस मन की लगाम अपने सदगुरु के चरणों में सौंप दे। अपनी सारी चतुरता, अपनी सारी होशियारी छोड़कर एक छोटे बच्चे की तरह दीनहीन होकर इस निरंकार से यही अरदास करे कि हे दातार, हे मेरे सदगुरु, मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो भूलन हारा हूँ, तू बख्शन हारा है। हमें अपनी सिमरन की दात बख्शना और हमारे इस मेले मन को अपने प्यार के, अपने ज्ञान के रंग में हमेशा के लिए रंग देना। इन्हीं शुभ भाव और हृदय की अरदास के साथ दास आप सभी से इजाज़त चाहता है। अगर कुछ कहा, गलत कहा हो तो इस नाचीज़ को क्षमा करना। सभी गुरु सिखों के चरणों में बहुत बहुत प्रेम भरा धन निरंकार जी।